सभी योद्धा एक बात ध्यान से सुनेंगे कि कल हम जो है कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपना एक टर्म आया था e की पावर माइनस एस टी या e की पावर आयोटा के एक्स या e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये जो टर्म्स होती है इनको हम कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे याद आई थी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो मैं तुम्हें बताता हूँ और वो घटना तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, ये अपने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी, इनके बारे में थोड़ा सा तुम लोग जो है पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तुम पढ़ेंगे, तुम्हें पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, जानकारी के लिए कि देखिए इनका एजुकेशन जो है, इन्होंने आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज किया था। ठीक है, बट आगे उसके लिए पुख्ता सबूत जो है नहीं दे पाए थे, उसके कारण भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा इनका जो अपना बीएससी जो इन्होंने किया था वो किया था पटना यूनिवर्सिटी से, बीएससी ऑनर्स किया था मैथ के अंदर। मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और पटना यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले बीएससी ऑनर्स का कोर्स इन्हीं के लिए शुरू किया गया था। उससे पहले ऑनर्स का कोर्स नहीं होता था पटना यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इन्हीं के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद इन्होंने एमएससी किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, वहां इन्होंने अपना पीएचडी जो है किया। और उसी में पीएचडी का जो वर्क इनका था वो प्रोड्यूसिंग कर्नेल्स एंड ऑपरेटर विथ ए साइक्लिक पैटर्न, इसी पे था। इसीलिए मुझे उनके बारे में थोड़ा सा याद आया कि उनके बारे में थोड़ा सा तुम जाने, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तो 1969 में उन्होंने अपना वहाँ से पीएचडी कंप्लीट हुआ, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लगे और कुछ टाइम नासा के साथ भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, उसके बाद वापस से आए यहाँ पे, यहाँ के आईआईटी कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। उसके बाद जो है टीएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गए। उसके बाद जो है अपना आईएएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल कोलकाता, वहां पे भी ये रहे। ये लगभग टाइम पीरियड जो है कुछ टाइम तक, ये लगभग 4 से 5 साल के अंदर उन्होंने 5-6 साल के अंदर जो है ये सब किया। ठीक है, उसके बाद जो है 1973 में उन्होंने शादी कर ली और 1976 में उनका डिवोर्स हो गया। और उसके बाद वो अपनी एक दिमाग की बीमारी से जूझने। कहानी ये है कि नासा का जो अपोलो मिशन है, उस अपोलो मिशन के दौरान 30 मिनट के अराउंड पावर शट डाउन हो गया था। ठीक है, और ये अपना पेन और पेपर लेकर जमीन पे बैठ के कैलकुलेशन करने लगे मैथमेटिशियन। और इन्होंने जो कैलकुलेशन किया 30 मिनट बाद कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो कैलकुलेशन किया गया एग्जैक्टली सेम था। अपोलो मिशन तो नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, उसकी कैलकुलेशन इन्होंने मैनुअली कर दी। सोचिए, इतने बड़े एक मैथमेटिशियन को हमने खो दिया। ठीक है, जिन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज किया, अपोलो जैसे मिशन को उन्होंने मैनुअली कैलकुलेशन कर दिया। तो इसका मतलब तो ये बात तो क्लियर है कि जो कंप्यूटर्स को समझ में आ रहा था वो सब उनको भी आ रहा था और उतनी तेज और उतनी फास्ट वो कैलकुलेशन कर सकते थे, ये बात भी क्लियर है। उसके बाद वो अपनी एक बीमारी से जूझने लगे। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम तक उनका इलाज भी करवाया और लगभग 2002 के आसपास ये टाइम पीरियड उनका इलाज में ही चला। ठीक है, ट्रीटमेंट में, बाकी पूरा टाइम 76 से लेकर और आगे तक। और 2002 के बाद गवर्नमेंट ने भी उनको, कहना पड़ रहा है बट क्या करें, गवर्नमेंट ने भी उनको दवाई या हेल्थ सारी जो फैसिलिटीज थी वो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी और उसके बाद वो गायब हो गए। ठीक है, गायब इन द सेंस कि लोगों के सबके टच से हट गए। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक पिक्चर जो है, सोशल मीडिया का एक्चुअल वर्क यही होता है जो हमारे लिए बहुत मतलब बताएं कि ऐसी ही चीजें अपने को होने चाहिए। ठीक है, जो ओरिजिनल मतलब होता है। ये पिक्चर मिली थी कोविड के दौरान 2019, किसी एक चाय की थड़ी पे या कहीं बैठे हुए थे वो, तब उनको किसी एनजीओ ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और नवंबर 2019 में, कोविड ही चल रहा था उस टाइम पे, चले गए वो। 2020 में उनको गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया। इस बात की हमें खुशी है, लेकिन इस बात का हमें दुख है कि ऐसा नहीं था कि अगर उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता तो वो सही नहीं होते। ये मानना है कि अगर उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता ना तो वो सही हो सकते थे। और हमने एक जीनियस को खो दिया। सिंपल बात यह है कि हमने एक जीनियस को खो दिया और इसकी कुछ वजह, एक तो कि हम शायद बेटर उनको और हेल्थ के लिए बेटर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते थे, एक तो ये बात। दूसरा देखिए, दुनिया जो है उनको आइंस्टाइन के साथ कंपेयर करती थी। ठीक है, मैं ऐसे मजाक के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया उनको आइंस्टाइन के साथ कंपेयर करती थी, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं करी, उन जीनियस को हमने खो दिया। अगर हम उनके इस नॉलेज का कुछ % भी यूज कर पाते तो शायद हम और बेहतर और कुछ हो सकते, मैथमेटिक्स की दुनिया में और भी बहुत कुछ ला सकते, ऐसे जीनियस थे। इसके लिए मैं 2 बातें तुम्हें जरूर बता देता हूँ कि तुम लोगों को भी कई बार ऐसा होता होगा कि माइंड कंट्रोल नहीं होता है, ओवर थिंकिंग होती है या किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। इसका मतलब तुम्हारे माइंड की कैपेबिलिटी है। यंग घोड़ा जितना तेज होता है, यंग घोड़ा, जवान घोड़ा, उसको सवारी करना उतना ही मुश्किल होता है। इट मीन्स माइंड को कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल है। ये कोई आसान खेल नहीं है। ठीक है,
लोग बताते हैं इससे रिलेटेड, अब देखो सच्चाई तो नहीं पता है मुझे भी, लेकिन लोग बताते हैं कि उनकी शादी हो गई थी 1973 में और उसके बाद 1976 में उनका डिवोर्स हुआ था। ऐसा कहते हैं कि उनकी वाइफ ने उनके रिसर्च पेपर जला दिए थे। अब आज के दौर में तो हम लोग अपनी कैलकुलेशंस कंप्यूटर और इन सब में सेव करते हैं कि हाँ इस प्रोग्रामिंग में या इसमें हम इस कैलकुलेशन में यहाँ उलझे, आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे बात। तो उनका जो सारा का सारा था वो सब तो पहले तो लिखी थी था ना, वो सारा उनकी वाइफ ने जला दिया था। और उसी के बाद से वो अपने आप को ऐसे, क्योंकि सिंपल बात है, जो आदमी जीनियस, ध्यान रखिएगा, जीनियस पर्सन कभी समाज के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता। वो समाज के लिए बने ही नहीं, उन्हें अकेले देश के लिए कुछ करने। और अगर मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट अगर फ्री पैसे बांट सकती है लोगों को, तो यार ऐसे लोगों को कदर करके इलाज तो करा सकते हैं ढंग से। उनसे तो कहीं बेहतर है यार, टैक्स का पैसा ऐसे ही लोगों को बांट दिया जाता है। जरूरत है, मैं भी मानता हूं कि उन लोगों को जरूरत है, लेकिन अननेसेसरी भी बांट रहे हैं। जिसकी जरूरत नहीं है वो तो इनको भी तो इलाज का हक बनता है, प्रॉपरली फैसिलिटीज का हक बनता है कि नहीं बनता, ये मेरा मानना है। हमने एक जीनियस, सिर्फ उन्होंने ये इतने सारे काम 1969 में पीएचडी कंप्लीट हुआ है और 1976 तक कितना टाइम पीरियड होगा, मुश्किल से 6 से 7 साल में इतने सारे काम कर दिया उन्होंने। 6 से 7 साल के काम में वो जो है गवर्नमेंट को पद्मश्री देने पे मजबूर कर दिया, नासा को हिला दिया 6 से 7 साल। तो अगर उनके जीवन के अगले 30 साल और ले लेते, बाकी तुम सोच सकते हैं कि हम कहाँ हो सकते थे, क्या क्या वो हेल्प कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इनके लिए प्रॉपरली फैसिलिटीज भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।